गुड मॉर्निंग क्लास। सो वेलकम एवरीवन इन एडवांस लैंग्वेज। लास्ट क्लास में हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर सीखे थे रेदर के बारे में, एंड टुडे वी विल डिस्कस टू एडवांस स्ट्रक्चर इन एडवांस लैंग्वेज इन विच द फर्स्ट इज रेदर देन। आज हम लोग दो एडवांस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं, जिसमें पहला कौन सा है, रेदर देन, और दूसरा इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। एडवांस लैंग्वेज में रेदर, रेदर देन, वुड रेदर देन, इन सब का यूज बहुत ही ज्यादा है। आइए इसको डिस्कस करते हैं कि एडवांस स्ट्रक्चर में हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे। सो द फर्स्ट यूज इज रेदर देन। रेदर देन का मतलब क्या होता है, बजाय इसके। आइए इसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। तुम्हें लस्सी पीना चाहिए बजाय स्प्राइट के। तुम्हें लस्सी पीना चाहिए बजाय स्प्राइट के। इसकी हिंदी चेंज भी हो सकती है, तुम्हें स्प्राइट के बजाय लस्सी पीना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है। आइए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। यू शुड ड्रिंक लस्सी। ध्यान दीजिएगा, ड्रिंक के जगह पर आप हैव का भी यूज कर सकते हैं। यू शुड ड्रिंक लस्सी, यू शुड हैव लस्सी रेदर देन ड्रिंकिंग स्प्राइट, और ड्रिंकिंग के जगह आप हैविंग का भी यूज कर सकते हैं। You should drink लस्सी rather than drinking Sprite, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं You should have लस्सी rather than having Sprite। क्लियर? अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप बिना ड्रिंकिंग या बिना हैविंग बोले भी आप इसको बोल सकते हैं, जैसे You should drink लस्सी rather than Sprite। ये भी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं। अच्छा, एक ग्रामेटिकल पैटर्न्स इसमें क्या है उसको समझ लीजिए। ग्रामर क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछा है। देखिए, रेदर देन या फिर वुड रेदर, हैड बेटर, नीड नॉट, डेयर नॉट, इन सब के बाद टू का यूज नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इन सब के बाद टू का यूज नहीं होता है, और इन सब के बाद वर्ब फोर्स फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, वर्ब जो है फोर्स फॉर्म में होता है। कंपटीशन में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर आईएनजी लगाया है। लैंग्वेज एंड ग्रामर बोथ आर डिफरेंट। लैंग्वेज और ग्रामर दोनों क्या है, अलग है, दोनों में अंतर है। वी आर लर्निंग लैंग्वेज, हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चीजें चलती है, आप उसको ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज, इस वक्त पढ़ने के बजाय तुम खेल क्यों रहे हो। इस वक्त पढ़ने के बजाय तुम खेल क्यों रहे हो, तो सबसे पहले क्या है हमारा WH। वाई आर यू प्लेइंग दिस टाइम रेदर देन स्टडिंग। Why are you playing this time rather than studying? क्लियर समझ में आया? ये this time आप बाद में भी बोल सकते हैं, Why are you playing rather than studying this time? क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह कोलकाता जा रहा है बजाय दिल्ली जाने के। He is going to कोलकाता rather than going to Delhi. He is going to कोलकाता rather than going to Delhi। क्लियर समझ में आया? अच्छा ध्यान दीजिए, रेदर देन के जगह पर आप इंस्टीड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। ही इज गोइंग टू कोलकाता इंस्टीड ऑफ गोइंग टू दिल्ली। इज दैट क्लियर? बट रेदर देन क्या है, एडवांस स्ट्रक्चर है। एडवांस लैंग्वेज में रेदर देन का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट हमारा एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। सो आवर नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर इज वुड, और उसके बाद उसी में क्या आएगा, रेदर। वुड रेदर देन, या फिर वुड रेदर देन। इन सब का भी मतलब क्या होता है, बजाय। क्या होता है, बजाय। मैंने लास्ट क्लास में जब मैंने वुड के बारे में आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि वुड का यूज लैंग्वेज में बहुत ज्यादा किया जाता है। आज के एडवांस स्ट्रक्चर में वुड का यूज बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आइए इसको समझते हैं इस एडवांस स्ट्रक्चर में। मैं पिज्जा के बजाय बर्गर खाऊंगा। मैं पिज्जा के बजाय बर्गर खाऊंगा। अच्छा ध्यान दीजिए, पिज्जा का हिंदी, या फिर आप ये कहिए कि पिज्जा का प्रोनाउंसिएशन पिज्जा ऐसे नहीं होता है। पिज्जा का मेन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, पिज्जा होता है ऐसे, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, पिज्जा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड में, जब ट्रेंड में है तो हम बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं। मैं पिज्जा के बजाय बर्गर खाऊंगा।
आई विल ईट बर्गर रेदर देन पिज्जा। आई विल ईट बर्गर रेदर देन पिज्जा। लेकिन एडवांस स्ट्रक्चर क्या है, विल के जगह पर क्या बोलेंगे, वुड। आई वुड ईट बर्गर रेदर देन पिज्जा। एडवांस स्ट्रक्चर में विल को अब चेंज कर दें किसमें, वुड में। आई वुड ईट बर्गर रेदर देन पिज्जा। क्लियर समझ में आया। अच्छा अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वुड, अब रेदर को यहां ले लीजिए, आई वुड रेदर ईट बर्गर देन पिज्जा। आई वुड रेदर ईट बर्गर देन पिज्जा। लेकिन लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं, आई वुड ईट बर्गर रेदर देन पिज्जा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मैंने इसको और कैसे पैटर्न में चेंज कर दिया है। मैं पिज्जा के बजाय बर्गर खाना पसंद करूंगा। मैं पिज्जा के बजाय बर्गर खाना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू ईट बर्गर रेदर देन पिज्जा। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, लाइक यानी पसंद करना। आई वुड लाइक टू ईट बर्गर रेदर देन पिज्जा। नेक्स्ट देखिए और कैसे मैंने इसको एडवांस कर दिया है, मैं पिज्जा के बजाय बर्गर खाना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं पिज्जा के बजाय बर्गर खाना ज्यादा पसंद करूंगा। लाइक और प्रीफर दोनों में अंतर होता है। लाइक मतलब पसंद करना है किसी भी चीज को, प्रीफर मतलब ज्यादा पसंद करना है, अधिक पसंद करना है। यानी 4-5 चीजें हैं, उसमें पसंद आपको सब है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है वो प्रीफर कहलाता है। आई वुड प्रीफर टू ईट बर्गर रेदर देन पिज्जा। आई वुड प्रीफर टू ईट बर्गर रेदर देन पिज्जा। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इन सारे कॉन्सेप्ट को आप यूज करिएगा अपने लैंग्वेज में। और ये एडवांस स्ट्रक्चर है, आज के दौर में बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, शहरों में, प्राइवेट कंपनियों में पूरा भरा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।